आज मेरा हालत देख के आप लोगों को तो लग ही रहा होगा जो ऐसा क्या हो गया जो मुझे रोने का मन कर रहा था। एक्चुअली हुआ ये था ना, जो आज मेरे काम वाली ने फ़ोन कर दिया था जो भाभी आज मैं ना सुबह में नहीं आ पाऊँगी। फिर क्या था, मुझे तो लगा जो एक तो गर्मी ऊपर से काम करना पड़ जाए तो ये तो हद ही हो गई। फिर भी मैं क्या ही मरती क्या ना करती वाला सिचुएशन मेरा हो गया था। तो मैंने फाइनली क्या किया ना, थोड़ी देर में थोड़ा अपसेट रही, फिर सोचा जाने दो, फिर टिफ़िन भी तो बनाना था ना इस ऑफ़िस के लिए, बच्चों को तो मैंने स्कूल भेज दिया था। तो फिर ना मैं आ गई थी किचन में। मैंने सला और सुबह जो मैंने टिफ़िन बना के दिया था ना तो किचन मैसी पड़ा हुआ था। तो फिर सोचा मैं ये वेट में थी, जो आएगी तो फिर वो सब कुछ क्लीन करेगी, बट ऐसा तो हुआ नहीं। पता नहीं आज मैंने ना किसका मुंह देख करके सुबह उठा हुआ था। फिर मैंने ना अच्छे से स्लैब को किया साफ़, क्योंकि मुझे किचन को करना था क्लीन, क्योंकि फिर मुझे ऑफ़िस के लिए लंच भी बनाना था। तो मैं आ गई थी किचन में और मैंने ना एकदम अच्छे से, और फिर मैं जो ठान लेती हूँ ना तो वो मैं करके ही रहती हूँ, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जिस भी मैटर में। अगर मैंने सोच लिया मुझे ये करना है तो करना है, और अगर नहीं करना है तो फिर दुनिया का कोई इंसान मेरे से ना वो चीज़ नहीं करवा सकता है। मेरे साथ ये है। तो फिर मैं ना अपने आप को समझाया जो चलो वर्षा लग जाओ अपने कामों में, क्योंकि ये तो करना ही है। तो फिर मैं ना लग गई थी, मैंने एकदम अच्छे से घिस घिस करके ना पूरे किचन को के टॉप को एकदम अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाओ, दूध गर्म करो, ये करो, तो किचन तो गंदा हो ही गया था। रात में तो मैंने साफ़ करके सोया हुआ था, बट सुबह इतना ना हड़बड़ी हो जाता है ना स्कूल का, बच्चों को लंच दो, बच्चों को लंच कराओ, गर्म पानी दो, ये दो वो दो, दूध गर्म करो। तो फिर थक सब सारा काम निपटा करके ना थक गई थी। मैं बैठी थी जब आएगी हाउस हेल्पर, तो फिर लेकिन वो तो आई नहीं। तो फिर मैं लग गई थी अपने कामों में, एकदम अच्छे से मैंने ना लिक्विड डाला, उसमें स्प्रे किया, और फिर मैं अच्छे से लग गई थी सफाई करने में किचन का। और मैंने ना घिस घिस के एकदम किचन के स्लैब को ना चमका दिया था, ये देखिए, क्योंकि फिर मुझे बनाना था नाश्ता। तो ये देखिए, घिस 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 करके मैंने चमका दिया था, क्योंकि आज और इतनी गर्मी है ना गाइस, जो आपको ना एसी से निकलने का मन नहीं करेगा। लेकिन औरत हो, क्या ही कर सकते हैं, आपको काम तो करना ही पड़ेगा कितना भी कुछ हो जाए। तो किचन इसके चूल्हे पे ना थोड़ा सा चाय गिरा हुआ था, तो थोड़ा मुझे मेहनत लगा उसे साफ़ करने में, बट मैंने क्लीन कर लिया था, ये देखो। और मेरा आज तबीयत भी ना थोड़ा 2 दिन से डाउन हो गया है, मुझे सर्दी, थोड़ा सा सर्दी जैसा लग रहा है, फेवरिस लग रहा है खुद में। लेकिन इन लोगों का क्या ही कहना, इन लोगों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। कभी जब नहीं आना रहेगा सुबह उठ के मैसेज डाल देगी या फ़ोन कर देगी जो आज नहीं आऊँगे। वैसे ये बहुत कम एब्सेंट करती है, बट करती है। तो ये मैंने सब कुछ एकदम कोने कोने से हटा करके ना मैंने कर दिया था क्लीन। और आज मेरा आवाज़ भी ना आपको थोड़ा अलग लगेगा। और इधर मैं आ गई थी, देखिए बेसिन में ना बर्तन पड़ा हुआ था, तो फिर मैं इधर आ गई थी, इधर के वाले टॉप को भी स्लैब को क्लीन करने के लिए, क्योंकि बर्तन धो धो करके ना मुझे यहाँ पे स्टैंड रखना था, और फिर बर्तन धो करके मैं इधर ही रखती हूँ। फिर इधर भी मैंने एकदम अच्छे से घिस घिस के क्लीन कर लिया था। फिर मैंने खिड़की को भी पोंछ दिया था, क्योंकि ना उधर से इतना डस्ट आता है ना, खिड़की खुला रहता है और डस्ट इतना आता है ना, तो पूरा डस्ट का एक परत ही जम जाता है खिड़की के ऊपर। तो वो भी मैंने घिसका घिसका के अच्छे, जब काम करना ही है तो आधा अधूरा क्यों करूँ, बात वो है ना। तो फिर मैंने अच्छे से किया, और मैं भी कम चालाक नहीं थी। मैंने क्या किया ना, जो बर्तन मुझे अभी ज़रूरत था खाना बनाने के लिए मैंने उतना ही क्लीन किया, और बाद बाकी जो रेस्ट जिसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने ना नीचे एक टब रखा और उसमें मैंने पानी डाल करके ना सारे बर्तन को रख दिया था। क्यों करूँ मैं, हाँ हाँ, बस ज़रूरत के बर्तनों को मैंने कर लिया था क्लीन। और मैंने ना फिर उधर बर्तन स्टैंड के ऊपर मैंने रखा, और इधर मैं ना घिस घिस के बर्तन को चमकाने लगी। आप देख रहे हैं ना, जितना ग्लास वगैरह था, कांच का ग्लास था, वो पहले मैंने उसको क्लीन करके साइड में रख दिया, क्योंकि वो ना फूटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो मैंने सबसे पहले स्पून, और उसके बाद चाकू, जितना भी चीज़, और जो जो बर्तन मेरे यूज़ करने थे मैं वो वन बाय वन करके ना मैं नीचे में रखती जा रही थी। जो आएगी शाम में आ जाएगी, वो ऐसा ही करती है। और 2-3 दिन पे कभी मॉर्निंग में नहीं आती, बट शाम में नहीं आओ चलेगा, बट मॉर्निंग में नहीं आती है ना, तो फिर बड़ा मुझे दिक्कत हो जाता है। देखिए, जिस चीज़ को आपको करने की आदत नहीं है ना, वो अगर आपको करना पड़े ना तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है। तो ये देखिए, मैंने नीचे में रख दिया। थोड़ी देर में बर्तन धोया बर्तन को घिसा हुआ हो चुका था, तो मैं अच्छे से ना उसे धो धो करके मैं ना स्टैंड में मैंने उसे पानी गड़ने के लिए रख दिया था। और जब पानी गड़ जाता है ना, तब निकल जाता है, सूख जाता है, तब मैं उसे ना स्टैंड में लगा देती हूँ। तो इधर मैंने सारा कप ग्लास जो भी था ना, सबको मैंने एकदम अच्छे से धो करके ना साइड में रख दिया था, क्योंकि ना वो हाथ से अगर 1-2 बार भी लग गया है ना, अभी कल ही तो मेरा एक गिलास उसने फोड़ दिया था। बार बार मैं उसे कहती हूँ धो करके ना साइड में रखा करो, तो बस काम की धुन में ना वो बर्तन स्टैंड में ही डाल दी थी। और फिर बर्तन निकालने के इसमें ना मेरे से ही वो
फूट चुका, जिसके लिए मैंने उसे डांट भी लगाया था। तो मैंने सारा कप ग्लास जो भी कांच का ये था धो करके नीचे में साइड में रख दिया था। और फिर जब ये सारा पानी ये निकल जाएगा ना इसका, तब मैं इसे पोंछ करके अच्छे से स्टैंड में लगा दूँगी। तो ये सारा बर्तन धोया हुआ मुझे मेरा हो गया था। तो अब मुझे करना था ना, मेरा दूध आ चुका था और गर्मी इतना था ना गाइस, तो उसे गर्म करना ना, अगर मैं लेट हो जाती हूँ ना तो वो फट जाता है। और फिर मैंने किचन बेसिन को भी एकदम अच्छे से साफ़ किया, और जितना किचन का बर्तन था ना, टॉवेल वगैरह, ये देखिए मैंने टाइल्स वाइज जो भी था ना, एकदम अच्छे से गर्म पानी से उसे क्लीन कर दिया था। और जितना किचन का कपड़ा था ना, सबको धो धो करके मैंने ना पसार दिया था। वो मैं डेली करती हूँ, नहीं तो कपड़े में ना एकदम, ये देखिए गर्म पानी सर्फ में ना मैं डेली कर किचन के कपड़े को, चाहे वो पोंछने वाला हो, चाहे वो पकड़ने वाला हो ना, चाहे जूठा पोंछने वाला हो, जो भी रहता है ना, मैं उसे गर्म पानी से ना धो करके डेली पसार देती हूँ। जिससे होता है क्या, उसमें चिपचिपापन नहीं आता है और जम्स भी नहीं बनेंगे। इसीलिए मैंने सारे खिड़की विड़की को पोंछा, और फिर सारे कपड़े को मैंने अंदर ही पास, क्योंकि इस खिड़की से ना बहुत धूप आती है। दोपहर तक या शाम तक बोलिए ना, आपको किचन में धूप रहता है। तो सारे कपड़े को मैंने ना किचन ये खिड़की के इस पे डाल दिया था सूखने के लिए, और स्लैब पे ही पसार दिया था तो ये सूखने के लिए। और फिर मैं इधर आ गई थी, मुझे करना था दूध को गर्म, और इधर रोटी बनाने वाला जो आता है ना ऑनलाइन, मैंने मंगाया हुआ था, तो उसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। क्योंकि मैंने उसमें रात में रोटी बनाया था, धो के मैंने रखी थी, बट मैं गर्म पानी में उसको नहीं धोई थी, क्योंकि अभी फिर मुझे यूज़ करना था। तो मैंने इस टॉवल को भी एकदम अच्छे से धो करके ना पानी गड़ने के लिए रख दिया था। और किचन को भी क्लीन करके, जिस बर्तन में मैंने धोया था इन सब कपड़ों को गर्म पानी करके ना, उसे भी मैंने ना अच्छे से धो करके रख दिया था। और फिर मैं इधर आ गई थी ना किचन में, मुझे करना था दूध गर्म करना था, क्योंकि गर्मी इतनी है। आप लोगों को तो जो भी बिहार से होंगे उन्हें तो ये पता ही होगा जो गर्मी कितनी है। और फिर मुझे खुद के लिए बनाना था फेस पैक, क्योंकि आप खुद के लिए अगर टाइम नहीं निकालोगे ना, तो फिर आपको टाइम खुद के लिए मिलेगा भी नहीं। तो फाइनली मैं आ गई थी, उसी में से थोड़ा टाइम निकाल करके ना मैंने बेसन डाला था, हल्दी डाला था, दही डाला था, और ये ग्लिसरीन थोड़ा सा डाल दिया था, गुलाब जल डाला था, और हनी मिला करके ना मैं डेली बनाती हूँ फेस पैक और लगाती हूँ। क्योंकि घर के साथ साथ आपको अपने चेहरे का भी ध्यान, और गर्मी में अगर आप नहीं ध्यान दोगे ना, तो पूरा एकदम, क्योंकि मैं तो घर बाहर सारा मुझे ही मैनेज करना पड़ता है ना, स्कूल से लाना, मार्केट जाना, सब्जी लाना। हाँ, तो फिर अगर मैं खुद का ध्यान नहीं रखूँगी ना, तो एकदम फेस एकदम जल जाता है गर्मी में घर बाहर करते करते। तो और मैं सुबह ना, मैंने सारे टाइप का ये काम किचन क्लीन करके ना, मैंने सोचा तब तक मैं लगा लेती हूँ, और जब तक मैं इधर काम करूँगा, क्योंकि मुझे डस्टिंग भी करना था। तो फिर मैंने ना लगा करके ना, मैं लग गई थी झाड़ू देने में। ये देखिए मैंने एक टब बर्तन ना रख दिया था, जितना ज़रूरी था मुझे अभी खाना के लिए ना, मैंने उतना ही किया था। फिर मैंने ना कर लिया था डस्टिंग, क्योंकि फिर मुझे फटाफट मुझे खाना भी बनाना था हस्बैंड के ऑफिस के लिए। इतना काम सुबह में रहता है ना गाइज, और ये सब करते करते कब टाइम हो जाता है स्कूल से लाने का ना, पता ही नहीं चलता है। और उसमें भी आज अवसर पर नहीं आई थी, तो आज तो मत ही पूछे, मेरा तो आज मौत ही था, काम करते 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 एकदम थक गई थी। और इधर ना मैंने ना दूध तो चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, और मुझे बनाना था खुद के लिए लिट्टी। तो मैंने उसमें भर भर करके ना मैं रख रही थी, और हस्बैंड के लिए और बच्चों के तो मैंने सुबह में दिया था पिज़्ज़ा पराठा। तो मेरे हस्बैंड के लिए भी ना वही बनाया हुआ था, पिज़्ज़ा पराठा। पर मुझे अच्छा नहीं लगता है पिज़्ज़ा पराठा, तो मैंने अपने लिए ना लिट्टी बनाया हुआ था। तो वो बना करके ना मैं चली गई थी हस्बैंड का टिफ़िन पैक करने के लिए, क्योंकि उनके भी ऑफिस का टाइम हो गया था। तो फाइनली मैंने ना उनका टिफ़िन पैक कर दिया था। ये देखिए पिज़्ज़ा पराठा, और ये छोटे से टिफ़िन में उसका सॉस है। और इसमें उसके बाद मैंने आज फ्रूट्स में डाला हुआ था तारबूज, अभी गर्मी में ना तारबूज ही डालती हूँ मोस्टली। उसके अलावा खीरा वीरा जो भी रहता है ना वो सब डालती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं ना तारबूज ही डालती हूँ। और ये दोनों बॉटल में उनका ठंडा पानी है, क्योंकि अभी तो बस पानी ही पियो। और इधर मेरा फेस पैक सूख चुका था, और मुझे जाना था नहाने के लिए, तो सारा काम भी मेरा हो चुका था, मैंने डस्टिंग भी कर लिया था। और फाइनली मैं जा रही थी नहाने के लिए, और मैं नहा करके हो गई थी रेडी। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना था स्कूल, तो मैंने ले लिया था हेलमेट और निकल रही थी स्कूल के लिए। बताइए मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय।